जय माता की। और एक आज बच्चा आया है हमारे पास काफ़ी दूर से, और कई दिन से वो बार बार जो मेरी वीडियोस हैं उन पे कमेंट्स कर रहा था और कह रहा था कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, थोड़ी सी ऐसे ही शैतानी जो तंत्र मंत्र हैं उनसे रिलेटेड। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा नया बच्चा था तो उससे थोड़ा सा अभी इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे, उन्होंने घर वगैरह भी देखा हुआ है इसलिए। अब ये बच्चे ने घर वर देखा हुआ नहीं था, ये काफ़ी पूछ पाछ के तब मेरे पास आया है आज, और अपना प्रश्न जो है सुंदर प्रश्न है और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आप लोगों के सामने उसे आज रखने जा रहा हूँ। और जानते हैं उसी के मुंह से कि क्या प्रश्न क्या है, उसका क्या पूछना चाह रहा है। हाँ, तो गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। मेरा प्रश्न है, ये पुतली तंत्र क्या होता है? हाँ, इसे ना ये पुतली तंत्र कोई नहीं होता। आप कहना चाह रहे हो कि जो पुतले वगैरह बनाते हैं, जैसे किसी को परेशान ना हो, उसके सर में कुछ बना लिया, उसके हाँ, सर में छुआ रहे ये हैं। होता है इसे कहते हैं आद्रपटी विद्या। अच्छा। हाँ, ये एक विद्या है आद्रपटी। बहुत से लोग होते हैं वीडियो बनाते हैं कि ये पुतली तंत्र है, उससे भाई किसी को देखो, परेशान करना या वो होता है, परेशान नहीं होता है, आदमी भी ऊपर टें बोल जाता है। यही तो हमारा चैनल है, और यही आज मतलब मैं ये कह दूं, जब से चैनल बनाया है ना मैंने, ये मेरी पसंद का एक प्रश्न तुमने पुटअप करा है और अच्छा लगा मुझे। इसे बताते में भी अच्छा लगेगा कि भाई ये है क्या। दरअसल ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग शब्द है, और मंत्र तंत्र में जो भी टॉपिक है ना, ये सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरे लिए वही है। जैसे किसी भी आप क्लास में होते हो ना, तो किसी के मल्टीप्लाई पसंद के होते हैं, किसी के एडिंग होते हैं। तो तंत्र में मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना, वो यही था। बहुत कोशिशों के बाद ये तंत्र की सिद्धि मेरे पे आई, और आज मैं साझा करूंगा तुम लोगों से थोड़ा सा कि एक्चुअली में होता कितना है, और मतलब करते कैसे हैं। सिर्फ मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत गुप्त है और दुरुपयोग ना हो, इसलिए। कुछ बच्चे भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हाँ, यदि किसी को विशेष किसी सिद्धि या किसी इस विषय में डायरेक्शन चाहिए तो वो आके बात कर सकता है। नंबर मेरा जैसा कि आज मैं पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूँ, वो भी इसलिए कि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आज नंबर मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ 9457902954। आप इस नंबर पर दोपहर में 2 बजे से लेके और शाम 4 बजे, केवल 2 घंटे, यदि किसी को कोई अपना कंसर्न क्लियर करना है तो इस पर कॉल कर सकता है, उसे बता दिया जाएगा कि हाँ कहाँ क्या बात है। लेकिन जो आज मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये कोई करने की कोशिश ना करे अपने ज्ञान के लिए। जैसा ये बच्चे ने पूछा, लालसा थी, इसलिए मैं बताने में आज विवश हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आद्रपटी विद्या की। आद्रपटी विद्या के कई सारे फेसेस हैं, उनमें से एक है पुतली वशीकरण, पुतली मारण, ठीक है, स्तंभन, ये सब उसी में ही आता है। मतलब जितने भी प्रकार के तंत्र होते हैं उनमें पुतली आगे लगा दो, वो सब चीज़ें चलती हैं। मतलब पुतली से हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं, सम्मोहन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पिन चुबाया और उसे कष्ट ही दिया, केवल नहीं, पुतली से सम्मोहन भी होता है। सबकी विधि अलग अलग है। आप कौन सा पूछना उचित समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है,
आप मारण के संबंध में ज्यादा प्रचलन। मारन और जैसे पुतली बनाते हैं उसको अच्छा, लगा के पुतली। सो जाओ, ये बताता हूँ। एक्चुअली में आपकी जो दिलचस्पी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो है कष्ट वाली और मारण क्रिया वाली, है ना। तो इसी पे ही आते हैं। तो जब हम किसी पे मारण या कष्ट वाली प्रक्रिया करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है किसी भी एक्सीडेंटल केस से। आपको कोई भी एक एक्सीडेंटल केस चाहिए, पहले मैं बताता हूँ आपको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यदि कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन खत्म हो जाए और उसकी चिता भी मंगलवार को ही लगाई जाए, या शनिवार को खत्म हो जाए, शनिवार को ही लगाई जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है जैसे सोमवार की रात्रि में मरे और मंगल को लगाया जाए। आप समझ पा रहे हैं। तो मतलब एक्सीडेंटल, फांसी या ऐसी अचानक मौत जो होती है, इस तरीके की मौत आपको चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि स्त्री मरे या पुरुष मरे, ये जरूरी नहीं है, कोई भी मर सकता है, ठीक है। अब हिंदू धर्म में कैसे ले जाते हैं, कांटी बनाते हैं हम, उसकी कांटी पे हम उसके फूस रखते हैं और बांस वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना। तो हमें उसकी वो सब चीज चाहिए जो वहाँ होती है। जैसे ना, सबसे पहले तो हम जो उसका फूस होता है ना, पतेल, जिसे हमारी भाषा में यहाँ की में बोलते हैं पतेल, पतेल आप समझ गए ना, उसकी पतेल चाहिए। वो पतेल चाहिए, उसका वो कलावा चाहिए, जो कलावा और रस्सी जो कांटी में बांधते हैं, उसमें से रस्सी अलग हटा दो, कलावा ले लो और उसको इस तरीके से ऐसे मोड़ मोड़ के, ऐसा गोल गोल कर करके, ठीक है, उसका एक पुतला बना लो फूस का। बात आप समझ गए किस तरीके से बनता है। फूस का पुतला बनाया दिया जाता है उसी के सहायता से, कलावे और फूस से, ठीक है। फिर उस पर व्हाइट रंग का जो कफन होता है, ठीक है, उसका कफन का टुकड़ा, ठीक है। कफन का टुकड़ा लेने के बाद में उसे उस पर आकृति दो, उस पर उसे बांधो फिर से, तो वो पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना यहाँ के बाद की जो प्रक्रिया है वो है इम्पोर्टेंट। आपने जब पुतली बना ली, पुतली बनाने के बाद में हम उसका संस्कार करते हैं। संस्कार मतलब समझ रहे हैं? दाह संस्कार नहीं, संस्कार बोले तो प्राण प्रतिष्ठा, है ना। उसमें मतलब जो वो व्यक्ति मरा है, ठीक है, उसी दिन की उसकी बांस की या किसी भी लकड़ी को वहां से उठा लेते हैं या कोयला उठा लेते हैं, उसी से उसके नैन नक्श वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति पे आपको मारण क्रिया या कष्टदायक वाली करनी है, उस पर उसका नाम लिखते हैं। एक गुप्त यंत्र होता है जो उस पर बनता है, वो मैं गुप्त रख रहा हूं, ठीक है। होता है जिस किसी भी को इस विषय में आगे की जानकारी चाहिए वो बात कर सकता है, ठीक है। तो वो यंत्र बनाया जाता है और एक मंत्र होता है, ठीक है, उसे लेते हैं और हम जो वहां पे जिससे वो लाते हैं ना, जिसमें वो क्या कहते हैं उसे, वो जो आटा जो मारते हैं, तो उसमें वो लाते हैं मलहरिया सी, एक उसमें मलसा सा जो रहता है, वो खाली मलसा ले लें, ठीक है। उस मलसे को गर्म करना है चिता पे, उस मलसे को चिता पे गर्म करना है। और जो वो आपकी डॉल है, वो जो बनाई है आपने, उसे वहीं उसके पायतन रखना है, सिराने नहीं, पायतन। आपको भी पायतन ही बैठना है जाके, ठीक है। सिर की तरफ उसका मुंह होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर उसकी सिर की तरफ बैठे तो आपको जान माल की हानि हो सकती है। माल तो छोड़ो, जान की हानि हो सकती है, आप उड़ जाएंगे, ठीक है। उससे पहले जो मैंने पूर्व में सुरक्षा घेरा दिया हुआ है, मेरी इससे पहली वाली वीडियो में सुरक्षा घेरे की एक पूरी वीडियो है, जिस किसी को भी नहीं चाहिए वो देख लेना उसे, उससे एक घेरा काढ़ो, ठीक है। और फिर उसे लेकर उसमें बीच में बैठो और जो मलहरिया रखी है उसे चिता पे रखो, पाए की तरफ,
जब ये सब लोग चले जाएं, जब का काम है ये पूरा 2-2.5 घंटे की प्रोसेसिंग है। फिर आप साबुत उड़द ले लें, साबुत उड़द, और उस हड़िया में जो है उस पर उन्हें डाल दें, तो वो गर्म होके ना खिलने लगेंगे, पुड़ुक 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 पुड़ुक, इस तरीके से। ठीक है, जो हड़िया में रह जाएं उन्हें तो आप अपने साथ ले आना, और जो हड़िया से नीचे गिर जाएं वो आप उठा के उन्हें सबे एक संग लेना, और जो मंत्र देता हूं मैं, जो मंत्र है उस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस डॉल पे उसी वक्त 3 बार मारने हैं। वो 3 बार इस तरीके से मारना है। ठीक है, विदिन 3 and 5 मिनट उस व्यक्ति पर रिएक्ट हो जाएगा। विदिन 3 से 5 मिनट केवल वो व्यक्ति कहीं भी पछाड़ खा के गिर जाएगा या धक्का लग जाएगा एकदम ऑटोमेटिकली उसी क्षण। ठीक है, अब आप ले आए वो उड़द, जो आप उड़द लाए वो उड़द लें और अमुक व्यक्ति के घर में डाल दें, जिस भी व्यक्ति पे आपने क्रियाकलाप करी। अब उस डॉल को लें और जहां चाहे लेकर डोलें, और उसी मंत्र से लें, और जो आप कह रहे हो वो पिंचवाएं, टू करें, टी करें, बस उसके जो मुख्य ऑर्गन है उन्हें छोड़ दें, वरना आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है सामने वाले व्यक्ति की। बात आप समझ गए मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये इस तरीके की क्रियाकलाप होती हैं। जैसे कि स्त्रियां बोले आम व्यक्ति नहीं कर सकता है इसको? आम व्यक्ति नहीं कर सकता, आम व्यक्ति नहीं कर सकता, इसे आम व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक किसी श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य ना हो। जब तक श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य ना हो तब तक कोई नहीं कर सकता। मैं बड़ा प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, ये विद्या बहुत ही गुप्त है, खतरनाक है, कोई भी व्यक्ति इसे करने की कोशिश ना करे। ये मैंने सिर्फ आपको आपके ज्ञान के लिए दी है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ होती है, तो ये होती है, बाकायदा होती है, और इस तरीके से ही होती है। ठीक है, और जैसे इसी में किसी को सम्मोहन करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए मैं समझता हूँ अगला अगर आपका अगला वीडियो बना दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या इसी में ही ऐड कर दूँ? जैसी गुरु इच्छा। ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी को सम्मोहन करना होता है इसी में, ठीक है, तब हम 2 डॉल बनाते हैं। ठीक है, फिर हमें किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई वो शनिवार या मंगल में ही मरे। फिर कोई भी एक व्यक्ति, यदि आप स्त्री को सम्मोहित करना चाहते हैं तो कोई भी स्त्री खत्म हुई हो, यदि आप पुरुष को सम्मोहित करना चाहते हैं और आप एक स्त्री हैं तो कोई भी पुरुष खत्म हुआ, मतलब अलग जेंडर। आप स्त्री हैं तो पुरुष खत्म होना चाहिए, पुरुष हैं तो आप स्त्री खत्म होनी चाहिए। ठीक है, जिस जेंडर को सम्मान करना हो। हाँ, ठीक है। अब जो व्यक्ति खत्म हुआ है, ठीक है, उसे रोते हुए से मुंह से जाएं और उसके कान में कह के जाएं, रात्रि में आऊंगा, तैयार रहना। रात्रि में आऊंगा, तैयार रहना। और जब उसकी अर्थी जाए तब तक कुछ नहीं बोलना है आपको, मतलब किसी से कुछ नहीं कहना है, चुप रहना है, बिल्कुल साइलेंट। और एक मंत्र है, इसे सार्वजनिक करे देता हूं, कहें तो कर दूं, क्योंकि मुझे आपकी जिज्ञासा ज्यादा लग रही है, बता दे रहा हूं।
हर अंग स्वाहा। क्या? हर अंग स्वाहा। हर अंग स्वाहा, ये एक बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन उतना ही डेंजरस है, ध्यान रखना। जितना छोटा है उतना ही डेंजरस है। पूरा प्रेत मसान सब जागृत हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी बगैर गुरु सानिध्य के जब तक आप श्रेष्ठ तांत्रिक नहीं है तब तक इस काम को मत करना, ठीक है? ये वो मंत्र है जो शायद से ही कहीं मिलेगा, शायद से ही किसी ने कुछ इन चीज़ों पे करे हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अटल है, ध्यान रखना। हर अंग स्वाहा, ठीक है? और ये मंत्र जपते जपते चले जाना है, बस जपते जपते, अर्थी के साथ। हाँ, अर्थी के साथ जाना है और वहीं खड़े रहना है। जब वो सब लोग चले जाएं, जब वो सब लोग चले जाएं, फिर वहीं, अगर रात्रि है तो आप वहीं रहें, अगर रात्रि नहीं है, अगर रात्रि नहीं है तो आप शमशान में अरंग स्वाहा का मंत्र का जाप कर ले। सुरक्षा घेरा काढ़ के, कोई टोके तो कुछ भी ना बोलें, और वहीं खड़े हुए जैसे ही रात्रि हो, ठीक है, तो उस प्रेत से, वहीं जो खत्म हुआ प्रेत ही हो गया, ठीक है, आप उससे कहें चल उठ खड़ा हो जा, चल उठ खड़ा हो जा। कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना करें, आपको साक्षात एक रोशनी दिखाई देगी, बिल्कुल साक्षात रोशनी, एक अग्नि टाइप की उसमें से निकलती दिखाई देगी केवल आपको, और वो आपके साथ चल देगी। यहाँ मैंने एक चीज़ सॉर्ट करी है, उसे बताना मेरे लिए न्याय उचित सा लग रहा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, और जो वो थे ना प्रेम के नए नए मुर्गे, वो बहुत कुकड़ू बोलेंगे इस चीज़ पे, इसलिए मैंने इसे जो है शॉर्ट कर दिया है, ठीक है? यहाँ एक चीज़ है जो मैंने शॉर्ट कर दी है केवल इसी पॉइंट पे, वो आपको आपके पीछे चलेगा और आपको साफ आवाज आएगी कि उसे दे दे, उसे दे दे, उसे दे दे, उसे दे दे, आपको देना नहीं। एक्चुअली में ये उसी की एक चीज होगी जो मुर्दे की थी, आपको देनी नहीं है। रात को अपने बिस्तर के नीचे सो जाना है रख के, रंग स्वाहा रंग स्वाहा, सवेरे तक वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा। जब तक उसके घर वाले उसकी अस्थियां सिरा ना दें, यानी लगभग 3 दिन लगते हैं, जब तक उससे कुछ नहीं कहना। जब उसके घर वाले अब उसकी अस्थियां सिरा दें, तब वो आपके पास रहेगा और फिर आपसे कहेगा मुझे काम ही बता दे, मुझे काम ही बता दे। फिर आपको फोटो निकालना है जिस भी आप पे सम्मोहन करना चाहते हैं, ठीक है? फिर आप उसे दिखाएंगे कि जो है ये लड़की है जिस पे आपको जाना है, ठीक है? तब वो आपसे एक शब्द कहेगा, मैं आपको पहले ही बताई दे रहा हूँ, वो ये कहेगा एक आकृति दे मुझे, एक शरीर दे। तब आपको करना क्या है, अगर आपको सदैव वो लड़की पूरे पर्यंत जीवन भर अपने पास रखनी है, तो आप उसके उल्टे पैर की मट्टी ले जाएंगे, अपने सीधे पैर की मट्टी लेंगे और उसकी एक पुतली बना लेंगे मिला के, और मिला के बनाने के बाद में, ठीक है? तो वीडियो चलते रहने देना, मैं जरा बात कर लूँ 1 सेकंड। जी हेलो, हाँ जी नमस्कार, करा दो तुम्हें, अब ध्यान आइए, ठीक है? तो कहाँ थे हम? दोनों के पैर की मिट्टी। हाँ, दोनों के पैर की मिट्टी लेके घुटनी बना लेनी है और उससे कहना है इसमें घुस जा, इसमें घुस जा,
और जहां भी उसका घर हो, आने जाने का रास्ता हो, उसके रास्ते पर उसे भुटकनी को दबा देना। ठीक है, आप जैसे चाहें ऐसे चाहें, वो ऐसे करती रहेगी। एक रात्रि का वशीकरण है, एक रात्रि का, केवल एक रात्रि का। जिस दिन आपने दवाई उसके रास्ते पे और उसने वो लांग दी, वो प्रेत सदैव उस पर लगा रहेगा और उसे दिन रात आप ही दिखोगे। मतलब वो आपकी शक्ल लेगा उस भुटकनी के सहारे से, और आप और वो, बस वो और आप, और कुछ नहीं। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत दुनिया का एक ही तांत्रिक इसे काट सकता है, तंत्र को, ऊपर वाला। उसके बाद में तो केवल मैं ये कह दूं, किसी पे इससे अमोघ शास्त्र है तो वही काटा। ठीक है, आई थिंक जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मार्गदर्शन का। थैंक यू, आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक।